कालपुर नाम के एक छोटे से शहर में एक पुरानी किताबों की दुकान थी। उस दुकान का नाम था रहस्यमयी पन्ने और उसका मालिक था एक बूढ़ा आदमी जिसे सब बाबा कादिर कहते थे। इस दुकान में हर तरह की किताबें थीं, कुछ साधारण और कुछ ऐसी जिनके बारे में लोग कहते थे कि उनमें छुपी हैं जादुई कहानियां। सहर नाम की एक लड़की जो कहानियों की दीवानी थी, अक्सर इस दुकान पर जाती थी। उसे नई किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। एक दिन उसने बाबा कादिर से कहा, बाबा, मुझे कुछ अलग और खास किताब चाहिए, कुछ ऐसा जो मेरी कल्पना को नई ऊंचाइयों तक ले जाए। बाबा कादिर मुस्कुराए और एक धूल भरी पुरानी किताब निकालते हुए बोले, यह है अनसुने राज, लेकिन याद रखना, इसे रात के वक्त मत पढ़ना। सहर ने किताब ली और घर चली गई। सहर ने किताब को अपने कमरे में रखा, लेकिन उसकी उत्सुकता उसे रोक नहीं पाई। उसने सोचा, क्या होगा अगर रात में इसे पढ़ लूं? और किताब का पहला पन्ना खोला। उस पर लिखा था, जो इस किताब को खोलेगा उसकी जिंदगी एक ऐसे सफर पर निकल पड़ेगी जो उसे हमेशा बदल देगा। लेकिन हर सफर का एक मूल्य होता है। सहर को यह किसी कहानी की शुरुआत लगी। जैसे ही उसने दूसरा पन्ना पलटा, कमरे की दीवारें धुंधली होने लगीं। अगली ही पल वह खुद को एक अनजान जंगल में खड़ा पाया। यह जंगल किसी और ही दुनिया का लग रहा था। पेड़ ऊंचे ऊंचे और घने थे और उनकी शाखाओं से चमकती रोशनी निकल रही थी। जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी, जिसके दरवाजे पर एक दिया जल रहा था। सहर ने दिया देखा और हिम्मत जुटाकर दरवाजे की ओर बढ़ी। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था, जो एक पत्थर की तख्ती पर कुछ लिख रहा था। उस आदमी ने सहर को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम आ ही गई, मैंने तुम्हारा इंतजार किया था। सहर ने पूछा, यह कौन सी जगह है और मैं यहां कैसे आई? बूढ़े आदमी ने कहा, यह तुम्हारी किताब का राज है, तुमने इसे पढ़कर इसे जिंदा कर दिया। अब तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कुछ चुनौतियों का सामना करना होगा, लेकिन याद रखना, हर फैसला तुम्हारी जिंदगी को एक नया मोड़ देगा। बूढ़े आदमी ने सहर के सामने दो रास्ते खोले। एक रास्ता उजाले और फूलों की खुशबू की ओर जाता था, जबकि दूसरा अंधेरे और डरावनी आवाजों से भरा था। सहर ने उजाले वाले रास्ते को चुना। वहां उसे एक बड़ा दरवाजा मिला जो बंद था। दरवाजे के पास एक तख्ती पर लिखा था, अपनी सबसे गहरी ख्वाहिश को पहचानो, वही इस दरवाजे की कुंजी है। सहर ने अपने दिल से पूछा, मेरी सबसे गहरी ख्वाहिश क्या है? और जवाब आया, दुनिया के हर रहस्य को जानना और समझना। उसने यह बात तख्ती पर लिखी और दरवाजा खुल गया। दरवाजे के अंदर एक विशाल लाइब्रेरी थी। हर किताब चमक रही थी और उन किताबों से मधुर आवाजें आ रही थीं। लेकिन लाइब्रेरी के बीच में एक आईना रखा था। आईने से आवाज आई, अगर तुम सच में हर रहस्य जानना चाहती हो तो इस आईने में देखो। सहर ने हिम्मत करके आईने में झांका। उसने अपनी जिंदगी के सारे पल देखे, उसकी खुशियां, उसकी गलतियां और उसकी छुपी हुई इच्छाएं। आईने ने कहा, तुम्हारे पास अब दो विकल्प हैं। या तो तुम इस लाइब्रेरी के रहस्यों को अपनाकर सबसे बड़ी ज्ञानी बन जाओ, या इन सब को छोड़कर अपनी असली दुनिया में लौट जाओ। सहर ने कुछ देर सोचा और कहा, ज्ञान और रहस्य से ज्यादा जरूरी है अपनी जिंदगी में अपनों के साथ रहना। मैं अपनी असली दुनिया में वापस जाना चाहती हूं। अगले ही पल सहर अपने कमरे में थी। किताब अब एक साधारण किताब लग रही थी। उसने समझ लिया कि जिंदगी का असली राज रिश्तों, खुशियों और छोटे छोटे लम्हों में है। अगले दिन सहर ने वह किताब बाबा कादिर को वापस दी और कहा, यह किताब अपने सही जगह पर ही ठीक है। यह सिर्फ उन्हीं के लिए है जो अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढना चाहते हैं। बाबा कादिर मुस्कुराए और बोले, हर इंसान को जिंदगी का असली राज खुद खोजना होता है और तुम्हारा सफर तुम्हें सही सीख दे गया। उस दिन सहर ने एक नई किताब ली। अब उसका मकसद सिर्फ सीखना और खुश रहना था, न कि किसी रहस्य को खोजना।